अस्सलाम वालेकुम। आज जब सुबह मैं नींद से उठी, इस वक्त भी सुबह का टाइम है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हस्ब मामूल सेम वही फेसबुक, उठते ही आजकल की आदत बन गई है, रूटीन है कि बस सुबह उठते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चेक करते हैं कि न्यू अपडेट्स क्या हैं। तो आज भी वही, जब मैं सुबह उठी फ्रेश होने के बाद देखा तो यकीन मानो मेरा मन उठ गया है। दिल नहीं करता मोबाइल को हाथ लगाने को, न्यूज़ सुनने को। जो आजकल तरह तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, इनके बाद मन ही नहीं चाह रहा कि कुछ देखा जाए या सुना जाए। अजीब सा खौफ होने लगा है, अजीब सी वहशत होने लगी है आस पड़ोस के माहौल से, लोगों से। छोटे छोटे मासूम बच्चे महफूज नहीं है क्या, जिन्होंने अभी तक दुनिया अच्छे से देखी भी नहीं। ये दरिंदे उनसे दुनिया छीन लेते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी छीन लेते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ढंग से जी तक नहीं। इतनी हैवानियत कहाँ से आ रही है, इतनी दरिंदगी कहाँ से आ रही है। समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मैं जब छोटी होती थी ना, मुझे बहुत शौक होता था कि मैं काश लड़का होती, काश लड़का होती। तो मैं अक्सर खुदा से ये सवाल करती थी कि अल्लाह तुमने मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया। मैं अपनी माँ से बोलती थी अम्मी मैं काश लड़का होती, मैं लड़का क्यों नहीं हूँ। पता है आज मुझे फख्र हो रहा है कि मैं लड़का नहीं हूँ। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि अगर मर्द ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, तो शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मैं औरत हूँ आज। अगर मर्दों में इतनी दरिंदगी होती है, इतनी हवानियत होती है, तो शुक्र है मेरे रब का कि मैं औरत हूँ। कम से कम मुझ में ये दरिंदगी तो नहीं है इस वक्त। मासूम बच्चे, मासूम फूल जो अभी तक खिलते ही नहीं, उससे पहले मुरझा जाते हैं। इन लोगों को तरस नहीं आता, इतनी हैवानगी इनके सर पे सवार हो जाती है। अल्लाह अकबर। कब तक आखिर ये सब कुछ कब तक होता रहेगा हमारी औलादों के साथ, कब तक बर्दाश्त करेंगे ये सब कुछ। कुछ नहीं है आप लोगों के अंदर, कुछ नहीं है हम में, कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़, कोई एहसास नाम की चीज़। हम लोग बिल्कुल बेहिस होते जा रहे हैं। खुदारा खुदा के लिए आवाज़ उठाओ, ऐसे दरिंदों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये लोग फिर से कभी ऐसी चीज़ें सोच भी ना सके। हम लोग जब किसी एक को छोड़ देते हैं ना, ये कुछ महीनों की सज़ा, थोड़ी बहुत गाली गलोचियाँ करने के बाद जब हम लोग उन्हें आज़ाद छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद उन्हें देखकर दूसरों की हौसला अफजाई होती है कि हाँ भाई क्या है, अगर ऐसी खता हो भी गई तो क्या है, 2-4 दिन में हैंडल कर लेंगे मामला। लेकिन अगर किसी एक दरिंदे को ऐसी सज़ा दी जाए, चौक में खड़ा करके सरेआम ऐसी सजा दी जाए, एक एक उसका हिस्सा काट कर, उसे तड़पा तड़पा कर मुआशरे में लोगों के सामने अजियतनाक सजा दी जाए अगर, तो मेरे ख्याल से दूसरे किसी भी दरिंदे की जुर्रत नहीं होगी, कोई और दरिंदा पैदा नहीं होगा। सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अगर मैंने ऐसी हरकत की तो मेरा अंजाम ये होगा, फलां शख्स के साथ ऐसा हुआ था और मैं भी बख्शा नहीं जाऊंगा। पर क्या करे, कौन ये सब कुछ करे। कानून तो हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, और कानून खुद तो कुछ करने से रहा। तो खुदगारा अगर ये कानून है तो बस कि हम लोगों ने ऐसे कानून से खुद निकलो और ऐसे लोगों को सजा दो। अगर हम लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे ना, तो यही होता रहेगा। इन दरिंदों की तादाद बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक दिन होगा कि हमारे घर से, हमारी आंखों के सामने हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे उठा के ले जाएंगे ये लोग, और तब भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। खुदा के वास्ते या तो कानून से ये अपील करो कि हमें ये इजाज़त दें कि ऐसे दरिंदों को मौत के सिवा कोई सज़ा ना दी जाए, और मौत भी ऐसी अजियतनाक, तड़पा तड़पा के। जब वो मासूम बच्चे मरते हैं, वो तड़प तड़प कर मरते हैं, तकलीफ सह के मरते हैं, तो इन पे रहम क्यों किया जाए। ऐसी सज़ा दी जाए इन लोगों को कि दूसरों के लिए भी ये इबरतनाक सज़ा दी जाए इनको।
کہ دوسرے لوگ جب سوچیں، جو دیکھنے والے ہوں گے، وہ اگر کوئی ایسا خیال غلطی سے بھی ان کے ذہن میں آتا ہے تو کانپ اٹھیں کہ نہیں، ہمارا بھی انجام ایسا ہوگا، فلاں نے ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. اور یہ تب ہوگا جب ہم لوگ ایک آواز بنیں گے، جب ہم لوگ نکلیں گے، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، جب ہم کچھ کرنا چاہیں گے، جب ہم عوام کچھ چاہے. جب تک خاموش بیٹھیں گے، ظلم سہتے رہیں گے، یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ، اور اس کے بعد آزاد گھومتے رہیں گے. ہمیں کچھ کرنا، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کچھ کر لو.